आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये जेके मीडिया, आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। खैर हजरात मोहतरम, आइए अब आपके रूबरू एक ऐसे नकीबे हिंदुस्तान, निकाबत के शहनशाह, निजामत के शहनशाह को करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना व मुफ्ती जनाब मारूफ राही साहब है पूर्णिया। हजरत वाला से दरखास्त है कि हजरत वाला अपने फरीज़े को अंजाम दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे मैं सलाम किया हूँ, आपको अगर सलाम का जवाब जानते हो तो आप वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जगह का नाम है। मदारिस के तलबा बहुत कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं। आप बिल्कुल जुड़ जाइए, जलसे को जलसा बनाइए। मैं आपको एक बात बता दूं, आज के इस जलसे में ऐसे ऐसे चीदा और चुनीदा लोगों का नाम आपने इश्तिहार में देखा या ऐलानात के जरिए सुना, सुन के आपको बहुत खुशी होगी। और खुशी इस बात पर क्यों न हो कि जनाब दिल खैराबादी जिस जलसे में तशरीफ रखते हो, जनाब दिल खैराबादी, अब तो चूंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है जिसमें बहरहाल एक महामही के आलम में हर कोई परेशान है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको इस महामही के आलम से निकाल दे। और ये जो कोरोना के नाम पे बला है, अल्लाह हम सबको इस बला से हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी अपनी पटरी पे चला करती थी, वही दिन अल्लाह हम सबको फिर से मयस्सर फरमा दे। ये हम सब की दुआएं बहुत सारी हो रही हैं। आपकी अगर जुबान में बोली हो यानी बोलना जानते हो तो आप भी आमीन कह सकते हैं। न जाने कौन सी बात सिद्क़े दिल से निकल जाए, किस बात को अल्लाह कबूल कर ले, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए बहरहाल हरकत में बरकत है। इधर वाले भाई आप अगर इधर जमे ना हो, कश्मीर की तरह अगर बर्फबारी इधर ना हो रही हो, तो आप भी जलसे का हिस्सा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ये के बाद दिगरे सभी लोग तशरीफ रखेंगे। मेरे दोस्तों, आज का ये जलसा एक तारीख साज जलसा 26 दिसंबर का ये जलसा है। कड़ाके की ठंड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे और आपके दरमियान, हमारे और आपके पास तो एक बहुत बड़ा थर्मामीटर है जिसको हम ईमान के नाम से जानते हैं। इस थर्मामीटर के कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यकीन जानिए आपको ये बात समझ में आएगी। इस थर्मामीटर की गर्मी और इसकी तपिश इस कदर हुआ करती है कि गैरों को भी इससे मुतासिर किया जा सकता है। आइए ईमान की ताजगी को बढ़ाइए और ईमान की हरारत पैदा करिए, और इस हरारत के जरिए लोगों को भी आप हरीर पैदा करिए। और लोगों को जब हरारत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह आप तिश्ना लब की तिश्नगी बुझाएंगे, आप लोगों को दीन के रास्ते से जोड़ सकते हैं। फिर ये जलसे का जो इस जलसे के जो अगराज व मकासिद हैं, अल्लाह उस अगराज व मकासिद में हम सबको कबूल फरमा लेगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ अजीजम कारी, क्योंकि अजीजम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़ी बातें कह दी मेरे ताल्लुक से। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं हमेशा कुरान करीम की एक आयत है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा, उसी से मुस्तार हमेशा मैं ये कहता हूँ कि न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे, न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। और मेरी जात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। इंसान की हकीकत बस यही है। अल्लाह करे कि हम सबको अपनी हकीकत पर नजर डालने की तौफीक अता करे। स्टेज पर जनाब दिल खैराबादी के अलावा बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। एक के बाद दिगर इंशाअल्लाह जब मैं आपके सामने बयान के लिए उनको दावत दूंगा, आप महजूज होंगे। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है हमारे इस मधुबनी और अतराफ व अकनाफ से आए हुए चीदा चीदा शख्सियात स्टेज पे विराजमान है, तशरीफ रखते हैं। यहीं पर मेरे दोस्तों, आपके इस मधुबनी से एक ऐसा नाम जो कलमकार के एतबार से कहा जाए तो तरन्नुम, कलमकार के एतबार से अगर कहा जाए तो काफिया रदीफ जिनके इर्द गिर्द तवाफ करता नजर आता हो, मेरी मुराद शायर खुशगुलो जनाबे माहिर भारती साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अपने कलम के तवाना से अपने सियाही को जब इश्क़ रसूल में वो बिखेरते हैं तो गुलदस्ते
फरिश्ते की शक्ल इख्तियार करता है। ऐसा नाम आपके इस इलाके का एक सपूत है, मधुबनी की धरती का एक पिलर है, जिसे हम सब हिंदुस्तान भर में हुसामुद्दीन माहिर भर्ती के नाम से जानते हैं। वहीं पर आपके इस इलाके का उभरता हुआ एक नाम स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, मेरी मुराद मेरा छोटा भाई जो हमें बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जनाबे असलम परवाना साहब, जो निजामत के जरिए परवाना इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उन्हें मनाजिल के उस हद को परवाना मिल जाए जहां लोगों के एक मंजिल की इंतहा होती है। अल्लाह उस मकाम पे उनको बुलंद और फायज फरमा दे, ये मेरी दिल की दुआ है। हजरत सामाईन और नाजरीन, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब चतुर्वेदी दामद बरकतहुमुल आलिया बहुत पुरमख्स खिताब भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक हमीदा और इखलास खलासा का ऐसा पैकर मैंने देखा है, शायद शाज़ो नादिर ऐसे लोगों को मैंने देखा। बहरहाल वो भी तशरीफ रखते हैं, बहुत मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हम सबको दावत दी और हम सब आए, आपके इस गांव में आए। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपनी तरफ से भी। और जनाब दिल खैराबादी, जिनकी तारीख के लिए लोग बहुत दूर दराज से सफर करके एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल बहुत कम ही ऑन मिलता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ रहे हैं, आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक ये मेरी लफ्ज़ी यूं ही चलती रहेगी। आप भी कहेंगे मारूफ राही की इस बला का नाम है। मैंने तो सुना था कि बहुत मुख्तसर सा वक्त लेता है और लोगों को दावत दे के माइक के हवाले कर देता है, लेकिन आज बड़ी लफ्ज़ी हो रही है। मैं चाहता ये हूँ कि ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा बिल्कुल जलसे से जुड़ जाए। आप बिल्कुल जुड़ जाइए इंशाअल्लाह, ताकि मैं जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ा दूं। मेरे छोटे भाई जनाब कारी नौशाद साहब ने तिलावत कलामुल्लाह से आज के जलसे का आगाज कर ही दिया है। आइए हज़रत सामाईन और नाज़रीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस के तलबा जो हमारी भी खुराक है और जनाब दिल खैराबादी भी अपने आप को कहते हैं, इन मदारिस के तलबा ने दिल खैराबादी को हिंदुस्तान का दिल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस के तलबा तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल आ जाइए, जलसे से जुड़ जाइए। यही से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आप जुड़ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अठन्नी चवन्नी को अगर गुफ्तगू न हो, आप जिम्मेदार लोग अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ताकि शैतान के चेले चपाटे जो बीच में जगह ये खाली पड़ी है, कहीं से भी उनको जगह न मिले, वो बीच में आगे आ जाएंगे। और ये बेचारे बच्चे जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है अरकान जलसा से, या जो लोग बिल्ला लेके घूम रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिल्ले वालों की। आपके साथ बिल्ली भी दौड़ेगी और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हरकत भी करेंगे। बहरहाल वो उन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना है, बहुत संजीदा और बहुत सलासत के साथ, मतानस के साथ, बिल्कुल खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए बस आपको लोगों को दावत देनी है। बिल्कुल झड़प नहीं करना, डंडे का इस्तेमाल नहीं करना, प्रेम से मोहब्बत से बिल्कुल शांति के साथ लोगों को जलसे के लिए दावत देना है। रोड पे खड़े इंशाअल्लाह आ जाएंगे। तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अजल से अबद बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हमद ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी, जुबा मेरी, मैं फानी बेबका हूँ, ज़ात बाकी ला फना तू है। और मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तू है, जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तू है। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान करीम की एक सूरत जिसको हम सब पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि नातुन नबी से बस मैं आपको आगे बढ़ाऊं और थोड़ा सा मैं इश्क़ रसूल में आपको उस तह में ले जाने की कोशिश करूं कि आपके ईमान की चिंगारी से बगल वाला भी हरकत में आए और आप भी इश्क़ रसूल के समंदर में बिल्कुल तलातम खैज हो जाए। जहां मल्ला भी अपने आप को एक कोताह नजर समझता है, वहीं से आपकी परवान और वहीं से आपकी शुरुआत हो। ऐसी दहलीज और ऐसे कोहे गिरा में आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात बिल्कुल आप गौर सुने, बैठ जाइए, खड़े होने का माहौल न बनाए। वत्तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। चूंकि जेके मीडिया जावेद कलीम भाई के जरिए हम सबको कैद किया जा रहा है, और एक बात आप अच्छी तरह समझें, आपके इस गांव में जावेद कलीम यानी जेके मुशायरा मीडिया की आमद इस बात की जमानत है कि पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां जहां भी ईमान वाले रहते हैं, बसते हैं, उन तक ये
पैगाम, जो ईमान की खुशबू आज फैली है, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये फैलाएंगे। आपकी नकल व हरकत ये कैद करेंगे, इसलिए कहीं से आप बिल्कुल कमजोर न पड़े। जनाब जावेद कलीम साहब जे के मुशायरा मीडिया के जरिए तशरीफ रखते हैं, लोग जुड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम की आयत है अल्लाह ने कुरान में इतनी सारी कसमें खाई, उलमा तशरीफ रखते हैं वाव बहुत बड़े कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अलिफ लाम यानी मारिफा का इस्तेमाल। अल्लाह ने कसम पर कसम खाई, यानी तीन की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, तूरे सेना की कसम खाई, बलद अमीन की कसम खाई। फिर अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। लाम का इस्तेमाल अरबी के स्ट्रक्चर में, अरबी के ग्रामर में इसलिए होता है जिस तरह से हम इंग्लिश में द पीपल सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज वेलफेयर वर्क्स आर रिगार्डेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज को मुक़य्यद यानी खास करने के लिए, एक्टिविटी देने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तब लाम का इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने कद का इस्तेमाल किया। लाम और कद का इस्तेमाल उलमा जानते हैं जब इस्तेमाल होता है। आप भी सोचेंगे ये कौन से गणित और कौन से पहाड़े और कौन से तशबीहात और इस्तिआरे का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए इतनी सारी कसमें खाई, फिर फरमाया तहकीक दर तहकीक मैंने इंसान को बहुत अच्छे सांचे में ढाला। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फिरोजगढ़ के मेरे कलमा शरीक भाइयों, अतराफ व अकनाफ से आए हुए मेरे कलमा शरीक भाइयों, इतनी सारी कसमें खाई। फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने आपको बहुत बेहतरीन सांचे में ढाला। जाहिर है हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आइए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। रबीउल अव्वल के मुनासिबत से, नबी के नात के मुनासिबत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। कुरान करीम में कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत बशरियत में हुई है, और इसी बशरियत के प्लेटफॉर्म से जिस गिरोह का आपका इंतखाब फरमाया, जिस काफिले में आपका इंतखाब फरमाया गया, वो आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह इस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुना। इस्तफा कहकर सारे नबियों को चुना। इस्तफा आदम, इस्तफा नूह, इस्तफा इब्राहिम, इस्तफा इस्माइल, इस्तफा मूसा और इस्तफा ईसा। इस्तफा में से जिसे चुना उसे कहा ये है मुस्तफा। जाने जाने जाहे, जाने जाने जाहे मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। आदमीयत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफा। वादे लिखा हुआ है कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। वो इब्राहिम व इमरान है, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा।